ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलत हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे। अब इतना ऊंचा सम्मान दिया है, इतना मान दिया है, क्या कह रहा भगवान कि मैं आपसे, आप मुझसे बहुत समय के बाद मिले हो, तुम मेरे सिकिलधे बच्चे हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। है ना? इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि जिसकी बात ही नहीं। अब ये प्यार अनुभव करने के लिए आपको महसूस करना होगा कि भगवान क्या सोचते हैं, आपको क्या सोचना है, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, आपको उनके लिए क्या सोचना है। तो ये सिकिलधापना आता है, तो वो प्यार महसूस होता है। वरना तो देखते रहो दुनिया में और दुनिया के हिसाब से सोचते रहो। तो भगवान कहते, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। अब आज तो अच्छा सोच रहे हो, कल अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है? 4 दिन अच्छे, 4 दिन अच्छे नहीं, ये तो अवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? 4 दिन अच्छे, 4 दिन अच्छे नहीं, ऐसा क्यों होता है कि अवस्था एक रस नहीं रहती? यही आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? आप आज आपकी स्थिति अच्छी है, आपको पता है अच्छी है, पर ये एक रस रहनी चाहिए ना। आज अच्छी है, आज कोई सामने नहीं आया, किसी ने कुछ कहा नहीं, आज अच्छी है। कल किसी ने आके आपका कुछ कह दिया, पुराना स्वभाव संस्कार आ गया, अच्छी नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? 4 दिन अच्छे, 4 दिन बुरे, 4 दिन अच्छे, 4 दिन बुरे। अपने बारे में सोचो, ऐसा क्यों करते? कितना आसान है ना दूसरे पे ये क्वेश्चन लगाना, नहीं? इस बात का कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते? अपने आप से सवाल करो, मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता हूँ? क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति का ऊपर नीचे होने का कारण सिर्फ आप ही हैं, बाकी कोई नहीं। तो अब आप बताइए, जानते हैं, इतना सब जानते हैं, इतने वर्षों से जानते हैं, तो अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? सवाल करो अपने आप से, जरूर करो। और सवाल में अपने आप का अपने आप में ही जवाब लो, तब स्थिति बनती है। ऐसे तो कई बातें आती है, मान अपमान निंदा स्तुति, कोई मित्र, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, बहुत सारे लोग आते हैं। अब क्या स्थिति बिगाड़ते रहेंगे? ये सब तो सहन करना ही होता है। अब उसके चलते हम अपनी स्थिति को नीचे करते, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पुराने के पुराने ही रह जाएंगे। फिर कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कोई कर नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा आपके साथ ऐसा, आप खुद अपने साथ ऐसा कर रहे, पास्ट में जाके। ये तो सबको पता है, नहीं पता? पुराना स्वभाव संस्कार हावी किसके ऊपर हुआ? तुम पे, मुझ पे, तुम पे ही ना। तो किसने लाया? मैंने कहा लेके आओ, नहीं ना। तो बताओ, अवस्था एक रस कैसे बनी? उत्तर है, सदा याद रखो,
जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। आप ये क्या ढूंढ रहे हो? अपने ऊपर ध्यान दो। ये जरूर क्या कर रहे हो? ये जो आज का सेकंड है ना अपने हाथ में, इसको आप ड्रामा बना रहे हो। सही है कि नहीं? उत्तर है सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। तो प्रश्न था, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। माना आपकी कोई निंदा करे, आपकी अवस्था कैसी है? आपकी कोई महिमा गाए, आपकी अवस्था कैसी है? आपका कोई मान रखे, आपकी अवस्था कैसी है? कौन देखेगा? आपका कोई अपमान करे, आपकी अवस्था कैसी है? सब में एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तो सामने आएंगी आएंगी। आप जीवन जी रहे हो, ब्राह्मण जीवन में हो, सबको मालूम है ऐसे वाले पेपर तो आते ही है। कोई रिस्पेक्ट देता है, कोई डिसरिगार्ड करता है। आपकी अवस्था क्या है? बताओ ना, क्या है? करे कोई भरे कोई, ऐसी अवस्था है। आप उलझ रहे हो अपने संस्कारों से किसी को, और क्वेश्चन मार्क भगवान के आगे। ये कैसी अवस्था है? ये कैसी अवस्था है कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्योंकि आपका चिंतन श्रेष्ठ नहीं है। आप पास्ट में जा जाके पता नहीं क्या निकाल के, कौन सी कोठरी में जाते हो, वहां से निकाल के फिर से ले आते हो। इतनी मेहनत लगती है भगवान की आपको स्थिति बनाने के लिए, और आपको पल भर नहीं महसूस होता कि आप पास्ट का क्या खोद के लेके आ जाओगे। अवस्था चाहिए, मान अपमान निंदा स्तुति सब में एक समान, ये आपके जीवन में भी दिखाई देना चाहिए ना। मजा आता था। तो उसके लिए पास्ट तो क्या करो, चिंतन मत करो पास्ट का। कोई बात हो, ड्रामा, चलो जी होगा, पिछली बार भी हुआ था, चलो कोई बात नहीं, होता ही रहता है। ऐसे सोच के जो चलता है उसकी स्थिति एक रस रहती है। जो ये सोचता रहता है ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उसकी स्थिति नहीं बन पाती है। मेन बात है स्थिति एक रस रहना, एक रस अवस्था, इस पर जरूर विचार करना। तो स्थिति बिगड़ती भी अपनी स्थिति की वजह से है और संवरती भी अपनी स्थिति की वजह से है। अगर आपने ये मान लिया कि निंदा स्तुति मान अपमान ये सारे पेपर मेरे सामने आने हैं, तब जाके ये शांत होते हैं। कोई भी पेपर, कोई भी माया या प्रकृति आपके सामने सरेंडर ही तब करती है जब तक वो आपका पेपर नहीं ले लेती है। आपको अगर इन सब पे जीत पानी है तो इस तरह के पेपर आपके सामने आएंगे, और ये जब पेपर आएंगे आपको अपने आप को जीतना है। एक समान रहना चाहिए। ये नहीं किसी ने स्तुति गा दी कि आप उसके पीछे पीछे, और किसी ने निंदा कर दी तो उसे नजरों से ही नहीं गिरा दिया। ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है?
सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है, यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखलाकर हमको सत्युग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाना हो ना तो चक्र के सामने खड़े करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीवात्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो। कल्प कल्प सुनते हैं क्या? क्या सुनते हैं? कि तुम आत्मा हो। अब फिर से सुन रहे हैं। सुन रहे हो? तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेश से बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वे भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। जानते हो? जानते हो? मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। अब सत्युग में सत्व प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सत्व प्रधान थे। इस समय तो सत्युग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगा कर पुनर्जन्म लेते लेते अब आयरन एज में आ गए हैं। फिर से चक्र लगाना जरूर है। अभी जाना है ना अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। अब सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले। तुम बच्चे ही जानते हो ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। जानते हो? स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए तुम समझते हो हमने पुनर्जन्म लिए 84। समझते हो कि हमने 84 पुनर्जन्म लिए? कौन कौन समझते हैं ऐसा? सारे समझते हैं। अच्छा, अब तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वे यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। अब रिफ्रेश होने वे आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खा कर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर कर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे तो शरीर के नाम पर। अब इस संगम पर ये बेअद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है। अब बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? बीच में बाबा को पूछना पड़ता है क्या समझाते हैं। समझते हो? अब तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है ना पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। ये भी तुम जानते हो। ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, ब्रह्मा बाबा की थोड़ा ये शिक्षा है ना। इनको तो ये मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सत्युग आना है।
इनका अब कोई देदारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देदारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देदारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ना ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। क्या है ना? इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्या नाम है? ब्रह्मा है। अब क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देदारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? अब शिव का ही दिखाएंगे। अब शिव के चित्र भी तो कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह बिंदी ही। अब नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से भी देख ही नहीं सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे कर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। अब शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है? आत्मा की बुद्धि में कोई दे याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। आत्मा की बुद्धि में कोई दे याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान हुआ आज, पहले पहले तो अलग ही समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते इसे समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। अब किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करे जो मनुष्य को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। अब आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है। अब ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? अब कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ना ये बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसीलिए तो शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। क्या समझ में आया? अगर ज्ञान सुनाया नहीं तो ज्ञान का सागर कैसे कहा? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसे पढ़ा लिखा कैसे कहेंगे? समझ में आया? तो किसी ने वेद शास्त्र पढ़े हुए होंगे तो कहेंगे ये भी बहुत अच्छा विद्वान है या शास्त्री है, ऐसे तभी तो कहा जाएगा ना। तो बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग है, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता? ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी भी सिर्फ इन्हों के चित्र हैं। अब मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। अब लक्ष्मी नारायण के जो महल होंगे, जो बगीचे होंगे, वो कितने बड़े बड़े होंगे? बताओ कितने। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। अब प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। अब देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, वो तो जगह होगी। वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती है ना। कोई इतने बड़े महल में एक रह रहा है, वहां डर नहीं लगता। सदैव फूलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वे है ही बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे। अब लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है, आंखों में घुस जाता है धुआं तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है? फीलिंग आती है इस बात की कि बगीचे होंगे? देखते तो नहीं है तुम, ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख कर आते हो। वे तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, किया तो है ना साक्षात्कार। अब राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना,
ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए। अब आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, होता है, रियलाइज होता है। इस समय ये स्मृति रहती है। अब चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात ही नहीं होती। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? कोई रस्सी है क्या उस पे लटकेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे? हम आत्माएं तो रहने वाली है ना शांति धाम की। अब आपने समृद्धि दिलाई, अब फिर तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को चलाती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। अब समझते बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा, क्योंकि उस समय देखो साकार में बहुत सारे ऐसे विघन चल रहे थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। तो बाबा कहते आखिरी एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा। अभी तो रोज पढ़ते हैं। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। कोई महिमा गा देता है, कोई बुराई कर देता है, ये सब कुछ तो होगा, देखो सामने आता है ना। अभी तो ऐसी हालत। अब जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। सुना, हंगामा हुआ कोई बात नहीं, कल पहले भी हंगामा हुआ था, नाम तो हुआ ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। अब कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, तभी तो सुधरेंगे ना। अब पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है। महीने में कितनी बार भूल होती है ये वाली, लिख नोट करना, ठीक है? तो ये घड़ी घड़ी अच्छी थोड़ा है, अच्छी है एक रस हो। ये बुराइयां असर नहीं करी इस पे, एक रस अवस्था हो गई है। मजा तो आपको भी आएगा, तब आपको भी आएगा मजा। तो तुमको समझाया जाता है ना घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमसे ये खराब काम हुआ, बाप समझा नहीं देते ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा। मना की जाती है, बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वे भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में शीरखंड रहते, लून पानी और शीरखंड। अब सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शीरखंड रहती है, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम मां शत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है, सत्य की दुनिया शीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। अब मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों कोई स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए ना वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके मददगार खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजा स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वे जिस्मानी खिदमत करते हैं या रूहानी?
बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सत्व प्रधान बना रहे। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। इतने कितने अच्छे से बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ऐसे हमको भी बोलना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ये योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। अब शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे, ठीक। अब वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, और यह रावणपुरी। अब विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। अब सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। अब यह तो कॉमन बात है। अब आधा कल्प सत्य त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं ना, वे दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसकी भी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी याद आते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया शिव बाबा की जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है? अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस एक की ही महिमा करनी है। उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। रूहानी खिदमतगार बनना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान, सर्व के गुण देखते हुए, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। क्लियर? संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं।
संगम पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं, क्योंकि होली हंसपन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। माना सब में गुण तो देखो, लेकिन धारण किनसे करना है? एक बाबा से। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। वो जो बड़ी बड़ी मालाएं दिखाते हैं उनके गले में, वो गुणों को धारण करने की निशानी है कि उन्होंने बाप से गुण धारण किए और सब में गुण देखे। सब में गुण देखो और धारण बाप से करो। इसीलिए किसी को देखकर उस पर आकर्षित नहीं हो जाओ, मोहित नहीं हो जाओ, इसमें बड़े गुण है, ये है, लेकिन उसके पीछे जो बाप है ना, उसको देखो, बाप से गुण धारण करो और सब में गुणों को देखकर व्यवहार में अच्छे रहो। आज का स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जो साक्षी रहता है ना, वो निर्णय भी यथार्थ कर पाता है। जो इन्वॉल्व हो जाता है उसको निर्णय भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है उसका। तो साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति, ओम शांति।